बैठो बच्चों, आज का किस्सा थोड़ा अलग है, थोड़ा गहरा है। यह किस्सा है छिपे हुए पैसों का, विदेशी फंडिंग का और नक्सल आंदोलन का। भारत के घने जंगलों में छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती है, वहां एक आंदोलन चल रहा है 70 सालों से, नक्सल आंदोलन। शुरुआत हुई थी 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से। गरीब किसानों का विद्रोह था, जमींदारों के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ। लेकिन आज यह सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं रहा, यह बन गया है भारत की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती। लेकिन सवाल यह है, 70 साल, हजारों लड़ाके, आधुनिक हथियार, ट्रेनिंग कैंप, ये सब कहां से आता है पैसा? 2009 में भारत सरकार ने एक जांच शुरू की और जो मिला वह चौंकाने वाला था। एनजीओ, सैकड़ों एनजीओ, ऊपर से शिक्षा का काम, स्वास्थ्य सेवा, आदिवासी विकास, बहुत अच्छा काम, लेकिन नीचे पैसा जाता था नक्सलियों के पास। फॉरेन फंडिंग, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, नीदरलैंड, यहां तक कि अमेरिका और ब्रिटेन से भी। ग्रीन पीस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, कई बड़े नाम सामने आए। 2014 में भारत सरकार ने ग्रीन पीस के खाते फ्रीज कर दिए। क्यों? क्योंकि पैसा जा रहा था माइनिंग प्रोजेक्ट रोकने में, कोल ब्लॉक रोकने में, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रोकने में, और इन इलाकों में नक्सली सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। फरवरी 2021 में एक बड़ा खुलासा हुआ। दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि को अरेस्ट किया। 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट। उसका कनेक्शन था एक टूलकिट से, फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान। उस टूलकिट में इंस्ट्रक्शन थे, प्लान थे, फंडिंग सोर्सेज थे। इन्वेस्टिगेशन में पता चला पैसा आ रहा था कनाडा से, जर्मनी से, अमेरिका से, सब लीगल चैनल्स से, एनजीओ के माध्यम से। लेकिन अंत में पैसा जाता था उन ऑर्गेनाइजेशन के पास जो नक्सल विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। अब यहां समझने वाली बात है, फॉरेन गवर्नमेंट ने कभी ऑफिशियली सपोर्ट नहीं किया, लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत किया। समझो कैसे काम करता है यह सिस्टम। स्टेप 1, विदेश में बैठा एक ऑर्गेनाइजेशन कहता है, हम ट्राइबल राइट्स के लिए काम करते हैं। बिल्कुल सही लगता है। स्टेप 2, वह भेजता है लाखों करोड़ों रुपए इंडियन एनजीओ को एफसीआरए लाइसेंस के माध्यम से, बिल्कुल लीगल। स्टेप 3, इंडियन एनजीओ करता है अच्छा काम, स्कूल खोलता है, हॉस्पिटल चलाता है, लेकिन साथ में करता है प्रोपेगेंडा भी, गवर्नमेंट के खिलाफ, डेवलपमेंट के खिलाफ। स्टेप 4, लोकल ट्राइबल यूथ को रेडिकलाइज करता है, रिक्रूटमेंट में मदद करता है, और धीरे धीरे वह यूथ ज्वाइन कर लेता है नक्सल मूवमेंट। पैसा कभी डायरेक्टली नहीं जाता, हमेशा एजुकेशन, अवेयरनेस, एम्पावरमेंट के नाम पर। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है 2005 से 2020 के बीच करीब 3000 करोड़ रुपए आए फॉरेन फंडिंग में। कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम, कोड एड हॉलैंड, क्रिश्चियन एड यूके, ब्रेड फॉर द वर्ल्ड जर्मनी, यह सब रजिस्टर्ड एनजीओ हैं। अब यह ऑर्गेनाइजेशन खुद टेररिस्ट नहीं है, लेकिन जिन इंडियन एनजीओ को पैसा भेजते हैं उनका कनेक्शन है माओइस्ट सिंपथाइजर्स से। 2009 में एक पकड़ा गया नक्सली, उसके पास मिली एक डायरी। उस डायरी में लिखे थे एनजीओ वर्कर्स के नाम, अमाउंट, डेट, सब कुछ। उसी साल भारत सरकार ने बैन कर दिए करीब 7000 एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस।
अब समझो विदेशी देशों को फायदा क्या है। 1, इंडिया में अशांति रहे, डेवलपमेंट रुके, चाइना और पाकिस्तान को फायदा। 2, माइनिंग रुके तो इंडिया को इंपोर्ट करना पड़े, फॉरेन कंपनी को ऑनर्डर मिले। 3, ह्यूमन राइट्स के नाम पर इंडिया की इमेज खराब हो। 2012 में अमेरिका की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट लीक हुई। उसमें लिखा था इंडियन एनजीओ जो फॉरेन फंड ले रहे हैं वो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ के लिए सबसे बड़ी बाधा है। सोचो, अमेरिका की खुद की रिपोर्ट कह रही है यह फंडिंग इंडिया की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रही है। 2020 में मोदी गवर्नमेंट ने खड़े रूल बनाए, एफसीआरए एक्ट में अमेंडमेंट, डायरेक्ट अकाउंट, एसबीआई ओनली, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। रिजल्ट, फॉरेन फंडिंग में 50% की गिरावट। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया छोड़कर चली गई। क्या नक्सल मूवमेंट खत्म हुआ? नहीं, लेकिन कमजोर जरूर हुआ। हर साल नक्सल वायलेंस की घटनाएं कम हो रही हैं। 2014 में 1000 से ज्यादा घटनाएं थीं। 2023 में सिर्फ 400। पैसा कम हुआ तो वायलेंस भी कम हुआ। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी है, हर एनजीओ करप्ट नहीं। बहुत से एनजीओ सच में अच्छा काम करते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब अच्छे काम के पीछे छिपा एजेंडा हो, रेडिकलाइजेशन हो, एंटी नेशनल एक्टिविटी हो। और यह बहुत मुश्किल है पहचानना, क्योंकि काम तो अच्छा दिख रहा है ऊपर से। इसीलिए भारत सरकार को बहुत ध्यान से जांच करनी पड़ती है। सबूत चाहिए, प्रूफ चाहिए। तो बच्चों, ये था आज का किस्सा, नक्सल मूवमेंट और फॉरेन फंडिंग का किस्सा। एक आंदोलन जो शुरू हुआ था गरीबों के अधिकार के लिए, आज बन गया है एक जटिल नेटवर्क, जहां विदेशी पैसा, एनजीओ, रेडिकलाइजेशन सब कुछ मिला हुआ है। क्या सारी फॉरेन फंडिंग खराब है? नहीं, लेकिन जब फंडिंग का उपयोग होता है इंडिया की डेवलपमेंट रोकने में, तो सवाल तो उठेंगे ही। तो बताओ तुम, क्या फॉरेन फंडिंग होनी चाहिए एनजीओ में, या पूरी तरह बैन होनी चाहिए? यह था आज का किस्सा, छिपे हुए पैसों का किस्सा, फॉरेन फंडिंग का किस्सा। किस्सा करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में अपनी राय जरूर बताओ। मिलते हैं अगले किस्से में। नमस्ते।